मेहमानों को स्वागत करता हूँ। मैं पर्दे पे इसलिए नहीं आता हूँ कि चाह नहीं मैं सुर वालों के गहनों में गूथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला को बिन प्यारी को ललचाऊँ। मुझे किसी प्रकार की चाहत नहीं है और न ही मुझे छपास है। जग जाहिर की उत्पत्ति हमने शुद्ध रूप से पत्रकारिता के लिए किया हूँ। मैं पत्रकारिता के प्रति समर्पित व्यक्ति हूँ, इसलिए पत्रकारिता के लेके आज तमाम चीज़ें जो रखा हमने, और पत्रकारिता का स्थापना जो हमने अपने पत्रकार साथियों को सम्मानित करने के लिए जो हमने रखा कि यही वाले पत्रकारिता के भी पत्रकार लोग जो संघर्ष करते हैं उनको भी हम संपादित कर सकें और ये चीज़ें कर सकें। सबसे पहले तो मैं जहाँ जो अचानक मुझे परिवर्तन करना पड़ा अतिथि लोगों में, चीज़ों में, तो कई बार होते हैं, मैं भी राजनीति बीट देखता हूँ। ऐसी बात नहीं है साहब कि कहते ना मित्रों में से दुश्मनों में तब्दीली होने में या उसके बाद उसको महसूस करने में आप लोग भी अब महसूस कर रहे होंगे। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों में अचानक मुझे कार्यक्रम में परिवर्तन करना पड़ा। आप लोगों को अब हमारे अतिथियों के इसके लिए असुविधा हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं कि अचानक मुझे परिवर्तन करना पड़ा। सबसे पहले मैं ज्योति मिश्रा जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारे कार्यक्रम में पधारे और हमारी लाज रखे। फिर एमडी साहब को भी जो आए इतने दूर चल के और हमारे कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजे, इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया चीज़ें करना चाहूँगा। फिर कांग्रेस के युवा नेता हमारे धर्म सिंह सिंघानिया साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे पत्रकार साथी में से ही काउंसिल ऑफ जर्नलिस्ट के प्रदेश अध्यक्ष अनिल त्रिवेदी जी को भी आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि इस मौके पे हम मंच को संभाला। इनके लिए उनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मंच पे विराज करके ये स्वागत दिया। आगे मैं जग जाहिर के संघर्षों की कहानी क्या बताऊँ, आप लोग खुद देखते हो, सुनते हो। जो चीज़ जो मेरे हाथ में लग जाता है उसी को हथियार बना लेता हूँ। मैं तो वो पत्रकार हूँ, मैं वो नहीं देखता हूँ मेरे पास क्या है। कभी साइकिल से चलता हूँ तो कभी पैदल चलता हूँ, कभी अखबार बांटता हूँ तो कभी खबर संग्रहण करता हूँ। एक संघर्षशील पत्रकारों की यही कहानी होती है, क्योंकि ये कोई भूमाफिया का या उद्योगपति का अखबार नहीं है, एक संघर्षशील पत्रकार का अखबार है। और जो हमारे जैसे जो अखबार चलाते हैं वो दास्तान जानते हैं। फिर भी आज प्रोग्राम पे मैं तो सिर्फ खाली इतना ही कहने के लिए कहा हूँ कि शुक्रिया से मैं शुरू करता हूँ अपनी बात। आज साथ लेकर मैं चला हूँ दुनिया और समाज, मैं चुकाता ही रहूँगा देश की मिट्टी का कर्ज, राष्ट्र सेवा रीत है मेरी, यही मेरी रिवाज। इसलिए मैं साथ ही हमारे जितने भी पत्रकार भाई बंधु आज जो सम्मानित होंगे उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बड़ा गौरवंती महसूस करता हूँ आप लोगों को सम्मान दे करके। इसीलिए सम्मानित के कार्यक्रम रखें कि अपन संघर्षों की ये चीज़ें हो। जग जाहिर आज से ठीक 7 वर्ष पूर्व हमने पहला अंक निकाला था। उन्हें के तो शीर्षक पहले ही भारत सरकार से आ गए थे, लेकिन 1 साल बाद हमने इसका पहला अंक निकाला था। उस संघर्षों की कहानी आप लोग के अखबार आपके पास आएगा। मैं जग जाहिर के टीमों से निवेदन करूंगा कि बाद में आप लोगों को जब यहाँ से आएंगे तो अखबार की अंक आप लोग तक भी उपलब्ध करवाएंगे, ऐसा मैं निवेदन करूंगा। जग जाहिर की टीम जो संभाल रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमने उनमें अपनी वैसे बातें लिख दी है 7 संघर्षों की कहानी। फिर भी मैं यही कहूँगा कि जग जाहिर अन्य अखबारों के जैसे एरोप्लेन की रेटें, यात्रियों की रेटें बढ़ जाती है, उसकी कहानी नहीं छापता है। ये ज़रूर छापता है कि रिक्शा चलाने वालों की रेटें नहीं जाता। जब उसके साथ लोग बैठते हैं तो बोलते कहाँ चल रहा है भाई, बोला यहाँ जाऊँगा। और ये चीज़ें तो इतने पैसे कोई लेता है क्या? एरोप्लेन के मालिक से कोई नहीं पूछता है कि भाई इतने टिकट के रेटें क्यों बढ़ा दिया। तो जग जाहिर हाशिए पे जी रहे जिंदगी की कहानी का दास्तान लेके आता है जनता के सामने। ये है जग जाहिर की खासियत, क्योंकि ये उद्योगपति, पहले ही मैंने कह दिया था, ये उद्योगपति का अखबार नहीं है। जग जाहिर एक गरीब पत्रकार का अखबार है, और पत्रकार तो हमेशा गरीबी में ही रहा है। दलाली करने वाले एक अलग बातें होते हैं। तो अरुण कुमार तो शुद्ध रूप से दलाली नहीं करता है,
और नहीं चटुकारिता करता है। अरुण कुमार तो पत्रकारिता करता है, इसलिए अखबार की इतनी वो चीज़ें नहीं है। इसलिए हम एरोप्लेन वाले की रेटों की हम कहानी नहीं छापते हैं। जो हाशिए पे ज़िंदगी जीता है उनकी दास्तान लेके आते हैं। जग जाहिर अपनी पकड़ में राजनीति वालों को भी सलाह देते हैं। अगर ये 7 सालों के अगर सफ़र पे देखोगे, अगर जग जाहिर के अंकों पे आप लोग नज़र डाले होंगे या तो आप डालने की कोशिश कीजिएगा तो देखेंगे कि जो बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी हैं वो भी टिकट देने वक्त बड़ा भ्रमित हो जाते हैं। उस वक्त जिताऊ उम्मीदवार और पार्टी के कंधे कार्यकर्ता को ये सलाह देता है। और जग जाहिर के लेखनी पे लोग निर्णायक लोगों ने लिया है 10 के जिसका रूबरू छापा 10 में से 7 को दोनों राजनीतिक पार्टियों ने टिकट दिया और वो दोनों जिताऊ बना। तो अनुभवी पत्रकारों के लेकर के जग जाहिर आर्टिकल के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को सलाह देता है। हाँ, हमारी जरूर वाणी तीखी है, पर तीखी वाणी तो लाभदायक ही होता है साहब। ये है, कुछ लोग हमारे नेता या अधिकारी हमारी वाणी से नाराज हो जाते हैं, तो सच से तो नाराज होंगे ही होंगे, क्योंकि एक जो पत्रकार होता है वो सच्ची बातें लिखता है और जग जाहिर हमेशा सच को सच और झूठ के झूठ छापता है। फिर जहाँ तक जो अभी मैं पुनः करें उन्हीं शब्दों के कहूँगा कि हम सागर यदि उलीच न सकें तो आँखों के 2 आंसू हर ले, हम पर्वत यदि उठा न सकें। भूला नहीं, मैं देखा मेरे भाई लोग सुन रहे या नहीं सुन रहे मेरी वाणी, कहीं अपने आप में तो ये नहीं हो रहे। तो इसलिए तो हम पर्वत यदि उठा न सकें तो बोझे 2 सिर की कम कर लें। तो जग जाहिर बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है कि सरकार को गिरा दूंगा या अधिकारी को हटा दूंगा। ये तो ये है कि अगर हम इतने बड़े नहीं कर सकते हैं तो छोटा मोटा तो खबरों की असर होता ही है। इसका आप देखे होंगे अभी लोकसभा के जब चुनाव हुए थे तो खबरों की परीक्षा से चुनाव अधिकारियों ने एक्शन लेकर के कार्रवाई किया। ये है जग जाहिर की पकड़। अगर हम ठीक है ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कल एक ये है कि भाई अगर हाथी चींटी को मसल देता, चींटी हूँ, लेकिन अगर गलती से चींटी सूंड में घुस जाता तो क्या हो जाता है, जग जाहिर है बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं चींटी भी हूँ अगर कोई हाथी समझते हैं तो, इसलिए कभी मैं खुलेआम भी चुनौती दे पाता हूँ। और इसी के साथ आप लोग खुद देखते हैं, आप लोग से दूर की बातें नहीं हैं। इन 7 संघर्षों में जग जाहिर ने जयपुर से शुरू होकर के नालंदा में दैनिक संचालित हो रहा है, वो भी वहाँ के संपादक आने वाले थे, कोरोना की वजह से नहीं आ पाए। साथ ही दिल्ली में पाक्षिक अखबार से संचालित कर रहा है, जयपुर में तो पाक्षिक चली रहा है। तो इन 7 वर्षों में जग जाहिर ने 3 राज्यों से बरकरार अपनी कदम पे कदम बढ़ाए आगे चल रहा है, वो भी आप लोगों की सहयोग से। तो इन्हीं लोगों के साथ आप लोग, कई हमारे साथी लोग भी नहीं आ पाए, अभी आएंगे। हमारे जो अतिथि वगैरह थे तो कोरोना के शिकार के कारण तो विपरीत परिस्थितियों में ही काम करना अरुण कुमार की जग जाहिर की पहचान है। कहीं जहां कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे, खास करके आप देखोगे राजनीति पार्टी चाहे दोनों पार्टियों, कितने भीड़े हो जाते हैं। इसलिए हमने भीड़ की संख्या कम रखा और ये प्रोग्राम करने का अंजाम दिया कि ये चीज़ें हैं। तो संघर्षों से झेलना ही मेरा काम है। बाकी इसी के साथ बहुत आप लोग आए, पधारे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।